नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपका डिजिटल पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको जितना आपसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आज की से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन हर एक चीज़ को बताते चलेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्या पद्धति। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल साथ के साथ लिखते चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। उसके बाद नंबर सिस्टम की परिभाषा का किसी संख्या को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तो तरीका होता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। स्टैंडर्ड का मतलब एक मानक रूप होता है, मानक तरीके से लिखना ही इसका क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम। उसके बाद इसमें क्या होता है? रेडिक्स होता है, बेस होता है। रेडिक्स बेस सेम ही चीज होती है। किसी संख्या या नंबर को लिखना, यानी कि संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, किसी भी संख्या को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है 4 प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों? नंबर सिस्टम। सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो आपके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड भी लगा के लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड से क्या होता है? एक मानक, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम। तो ये आपके जो नंबर सिस्टम है ये कौन कौन से हो गए? ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपके नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हो गए? जो स्टैंडर्ड है आपके कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब पूछ ले आपसे बाइनरी। अब बाइनरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डेसिमल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हेक्साडेसिमल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहली हेडिंग डाल लो बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या हेडिंग डालनी दोस्तों? बाइनरी नंबर सिस्टम। पहली हेडिंग है, बिल्कुल ऐसे डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स आप बनाते चलो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल हर एक चीज सिखाई जाएगी। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बिल्कुल आपको ऐसे ही फील आने वाला है जैसे कि आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका बेस कितना होता है, बेस या रेडिक्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर। उसके बाद आपको लास्ट में पता होना चाहिए कौन कौन से नंबर होने चाहिए, यानी कि नंबर इंक्लूडेड। अब सबसे पहले हम इसके बेस की बात करते हैं। तो इसका जो बेस होता है, जो बाइनरी का बेस होता है वो होता है 2। ठीक है दोस्तों, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जो अभी आपको दिखाया था। उसके बाद जो नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? तो फॉर्मूला था R-1। ठीक है, यानी कि R-1। उसके बाद नंबर कौन कौन से हो गए? 0 और 1। यानी कि इसमें जो नंबर स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं 1 0 1 0। इस तरीके से कोई संख्या इस तरीके से लिखी मिलेगी, यहाँ उसका बेस लिखा हुआ होगा। तो इस बेस से आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है।
मोस्टली अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, जैसे कि 1010, ये 10 नहीं है, 1010 है। उसी प्रकार से अब दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं 001010, इस तरीके से कोई भी आपको नंबर मिल सकता है। ये यहाँ भी आप 1 लगा सकते हो। उसके बाद ये जो है 2 लगा हुआ है, यही आपको बताएगा कि क्या इसका नंबर है और क्या इसकी वैल्यू होगी। ये हम कन्वर्जन बाद में बताएगा, अभी हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होना। बेस आपका 2 होता है, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, r-1, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, तो यानी कि इसमें एक नंबर नहीं, इसमें नंबर तो 2 ही हो गए, मैक्सिमम नंबर 0 और 1। तो फॉर्मूला जो होगा वो r-1 से होगा। अब जैसा r-1 यहाँ से आपने 2 लिखा, तो 2 लिख के यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। तो मैक्सिमम नंबर कितना तक जाएगा, 1 तक। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 तक। मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और 0 और 1, वही चीज हमने यहाँ से लिख दी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बाइनरी होगा, उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वही 3 हेडिंग अब फिर से लिखो। बेस, सबसे पहले तो आपको बेस का पता होना चाहिए, बेस, रेडिक्स। उसके बाद मैक्सिमम नंबर यानी कि कितने तक नंबर जाने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर कौन कौन से हो गए, यानी कि नंबर इंक्लूड। अब बात करते हैं इसका जो बेस होगा कितना होगा दोस्तों, बेस होगा इसका 8। नंबर r-1 यानी कि 8 - 1 = 7, यानी कि 7 इसका मैक्सिमम नंबर होगा। मिनिमम नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, कितने थे, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना, जो जिसका बेस होता है वो नंबर उसमें कभी नहीं आ सकता। जैसे इसका बेस 7 है तो उसमें, सॉरी बेस नहीं, हाँ, जो इसका बेस होता है वो नंबर कभी नहीं आ सकता। जैसे कि 8 है तो 8 इसमें कभी नहीं आ सकता। जैसे उसका बेस 2 था तो 2 उसमें कभी नहीं आएगा, हमेशा बेस से 1 कम आता है। जैसे कि यहाँ r-1 का फॉर्मूले से हमने निकाला है, तो मिनिमम नंबर 0 होगा, मैक्सिमम नंबर 7 होगा। ठीक है, यही चीज इसमें पूछने वाली है। इसका भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कोई भी नंबर, मैक्सिमम नंबर 2 6 5। ठीक है, इसमें आप लिख दो 8। उसके बाद है 135, लिख दो आप 8। यही चीज हमें सिर्फ ये बता ही रहा है कि हाँ इसका जो मतलब बेस है कितना है, 8 है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो उसके बाद नंबर अगली जो देखते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक हमने और पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में वही चीज पता होनी चाहिए जो अभी तक आप उन्हें देखा। सबसे पहले बेस या रेडिक्स, ठीक, या मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर पता होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता है, नंबर इंक्लूडेड, के नंबर कौन कौन से है, नंबर इंक्लूडेड। ठीक है, अब देख लो इसमें बेस इसका कौन सा होगा, डेसिमल आप पढ़ते हो यानी कि 10 होगा। और उसके बाद नंबर कौन से होंगे, 10 - 1 यानी कि 9। नंबर कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, ये इसका मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर यूँ यहाँ से लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर, तो आप देख सकते हैं 9 इसका मैक्सिमम नंबर है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो 1857 डेसिमल नंबर है। उसके बाद कोई और भी यदि आप लेना चाहते हो 2 3 9, जो भी आपका एक डेसिमल नंबर है। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोस्टली आप जो भी चीज अपना अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे, यानी कि मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ते हैं वो सारी आपकी डेसिमल नंबर होती है। उसके बाद देखते हैं हेक्साडेसिमल। क्या देखते हैं दोस्तों, हेक्साडेसिमल सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें
वही 3 चीज चाहिए। सबसे पहले तो आपको बेस का पता होना चाहिए, बेस या रेडिक्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। उसके बाद आपको अगला क्या पता होना चाहिए, नंबर इंक्लूडेड, यानी कि नंबर कौन कौन से है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके बेस की बात करते हैं तो बेस दोस्तों इसका कितना होता है, बेस होता है इसका 16। कितना बेस होता है दोस्तों, 16। अब मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर होता है इसका भी 16 माइनस 1, यानी कि 15। और 15 को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, एफ से। उसके बाद नंबर कौन कौन से हो गए, नंबर हो गए इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि 10 11 12 13 14 और 15। ये हमारा कैसा नंबर होता है, हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद ए से लेकर एफ तक की काउंटिंग करनी पड़ती है। आपका ए कितने पे होगा, 10 पे, बी 11 पे, सी 12 पे, डी 13 पे, ई 14 पे, एफ और 15 पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी नंबर को एक चीज और बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बोलते हैं। आप इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं अलग से, आप इसमें नोट पॉइंट डाल दो, उसमें लिखो हेक्साडेसिमल नंबर को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। आप लिख दीजिए इसमें अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक NUMERIC, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अल्फान्यूमेरिक जो हेक्साडेसिमल होता है इसे अल्फान्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका प्रयोग कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में और भी बहुत जगह किया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका नंबर जो है मतलब अल्फान्यूमेरिक में हम इसका यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस कितना होता है आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है आपका 2। नंबर कौन कौन से हो गए, 0 और 1। उसके बाद पढ़ा हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो आपका बेस होता है कितना होता है, 8। कौन कौन से नंबर हो गए, 0 से लेकर 7 तक। उसके बाद पढ़ा हमने डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है कितना होता है, 10, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हमने पढ़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है, 16। कौन कौन से नंबर हो गए, 16। इसमें जो नंबर हो गए आपके 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी से ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने सिर्फ इनका जो है एक नॉर्मल रूप देखा है कि हेक्साडेसिमल किस तरीके का होता है। ये मतलब आपके जो नंबर सिस्टम है कैसे होते हैं। ये तो थे आपके स्टैंडर्ड, ठीक है, ये थे आपके दोस्तों स्टैंडर्ड। अब ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ही हो गए, कुछ नंबर सिस्टम आपके हो सकते हैं। मान लो आपको कोई सवाल मिला, जैसे बेस, किसी का बेस या रेडिक्स एग्जामिनर ने लिख के दे दी RADI, हाँ ठीक है, आपको जो रेडिक्स या बेस जो भी लिख के दे दिया, मान लो उसने दे दिया आपको बेस 5, ठीक है, दे सकता है। अब इसमें 5 में उसने पूछ लिया मैक्सिमम नंबर, क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर पूछ सकता है, मैक्सिमम नंबर। और कौन कौन से नंबर हो गए, यानी कि नंबर इंक्लूड, नंबर इंक्लूड। अब इसमें नंबर की बात करें, बेस कितना दिया 5, तो यहां से नंबर कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 1, मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 4, और 0 से लेकर 0 1 2 3 4 मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, और ये क्या है बेस, तो यो कभी नहीं आया। तो ऐसा नहीं, वे जो सिर्फ आपने जो पढ़ा है, आपने जो सिर्फ पढ़ा है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये जो है ये सिर्फ आपके स्टैंडर्ड है। ये आपके कैसे दोस्तों, स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि उससे अलग कुछ नहीं, एग्जामिनर है उसके मन में कुछ और चल रहा है तो कुछ और भी दे सकता है, लेकिन ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। यानी कि इस तरीके से तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन इनमें से भी यदि कभी एग्जामिनर कुछ दे दे तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसका बेस पता होना चाहिए और ये 3 चीज पता होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो R-1 से आप इजिली तरीके से निकाल सकते हैं। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोड बताता हूं और एक याद करने का बहुत छोटा सा एक तरीका, जो कि आपको अलग से याद करना है। आपको सिर्फ 16 तक की काउंटिंग बाइनरी में लिखनी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाइनरी में सिर्फ लिखनी आनी चाहिए। जैसे कि
जीरो आप अलग ही पेज पे ले लो क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि 15 तक आपको लिखने हैं और 15 तक हर बच्चे के याद भी होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपको लिख लेना है ऊपर 8 4 2 1। ठीक है, अब यदि तुमसे किसी ने कहा एक लिखना बाइनरी में, सबसे पहले तो आपको 0 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप यहां लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ 15 तक काउंट करने हैं। आप यहां लिख सकते हो A B C D और E और F। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 16 तक आपको किस तरीके से लिखना है। इसमें सारी नंबर आ गए आपके, बाइनरी भी यहीं आ जाएगा, हेक्साडेसिमल सब चीज आपकी यहाँ जाएगी। 7 तक आपको लिखना है तो आप यहाँ तक यूज करोगे, 10 तक यूज करना है तो 9 तक आपको यूज करना तो यहाँ तक करोगे, और 16 तक यूज करना तो यहाँ तक करोगे। अब सबसे पहले आपको लिखना है 1, तो आपको 1 लिखने के लिए क्या करना है, जहां 1 है वहां आप 1 करोगे, बाकी सबको आप 0 कर दोगे। आपको लिखना 2, तो आप 2 के नीचे 1 करोगे, बाकी सब आप 0 कर दोगे। गलत कर दिया दोस्तों, यहाँ से तो हमें 0 से स्टार्ट करना था ना ये, तो हमने गलत कर दिया, तो कोई बात नहीं, चलो 0। सबसे पहले हमें शुरुआत जो करनी है 0 0 से करनी है, तो आप एक काम करो 8 4 2 1 के ऊपर पहुँचा दो 0 0 0 और 0। हाँ ऐसा कर लो, 8 4 कोड जो है थोड़ा और ऊपर पहुँचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 2 1, क्योंकि हमारा कोई भी कोड जो होता है वो 0 0 से स्टार्ट होता है, तो पहला नंबर क्या होगा 0, तो पहले तीनों क्या हो गए 0। उसके बाद जब हमें 1 लिखना होगा तो 1 के नीचे हम यहाँ 1 करेंगे, बाकी सब 0। जब हमें 2 लिखना होगा तो हम यहाँ 1 करेंगे, बाकी सब 0। जब हमें 3 लिखना होगा तो 3 2 और 1 3, यानी कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बाकी सब 0। जब हमें 4 लिखना होगा तो सिर्फ 4 के नीचे 1, बाकी सब 0। जब हमें 5 लिखना होगा 5, तो 4 और 1 5, तो यानी कि 4 और 1 5, बाकी सब 0। 6 लिखना होगा तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, बाकी सब 0। जब 7 लिखना है 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि तीनों 1। ये जब है जब आपको 4 डिजिट में लिखना हो दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद 8 लिखेंगे तो 8 आप देख पा रहे सिर्फ 8 यहाँ से है 8, बाकी सब 0। उसके बाद जब 9 लिखना होगा 8 और 1 9, बाकी सब 0। उसके बाद जब 10 लिखोगे तो 10 8 0 2 0, यानी कि 8 और 2 10। उसके बाद जब 11 लिखोगे 8 और 3 11, बाकी सब 0। 12 8 4 12, बाकी सब 0। 8 4 12 1 13, बाकी सब 0। 8 4 12 13 14 0। 15 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। देखो कॉपी पे थोड़ा कैमरे में थोड़ा सही नहीं आ पा रहा, तो आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। यदि आपने शुरू से समझा होगा तो आप इजीली तरीके से 16 तक के काउंट बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। इसे 4 बिट में आपको यदि कोई संख्या इनमें से वो 4 बिट में लिखनी है तो आपको इसी तरीके से लिखनी है। 4 बिट के लिए इतना ही चलेगा 8 4 2 1, इससे अलग नहीं चलने का। और इसका बहुत अहम रोल होगा आगे, जैसे जैसे आप सवाल को सोल्व करोगे तो इसका बहुत अहम रोल बढ़ता चल जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ शुरू में इस वजह से लिखवा दिया। आप थोड़ा थोड़ा भी यदि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे समझोगे तो आप इजीली तरीके से समझ जाओगे। ठीक है ना। यदि आप इसका एक और तरीका है, जैसे कि 0 1 0 1 लिख सकते हो आप, फिर यहाँ 2 0 2 1 लिखोगे, फिर यहाँ 4 0 4 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर 8 0 और 8 बार 1 लिखोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप यदि याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे 0 0 को 0 0, यदि 1 है तो जहां 1 है सिर्फ वहां 1 रखा, बाकी सब 0। 2 लिखना तो 2 के नीचे 1, बाकी सब 0। 3 को लिखना तो 2 और 1 3 3, बाकी सब 0। 4 लिखना तो 4 के नीचे 1, बाकी सब 0। 5 लिखना तो 4 और 1 5, बाकी सब 0। 6 लिखना 4 और 2 6, बाकी सब 0। 7 लिखना तो 3 4 और 2 6 और 1 7, बाकी सब 0। 8 लिखना तो 8 और 2 8 लिखना तो सिर्फ 8 के नीचे 1, बाकी सब 0। 9 लिखना तो 8 और 1 9, बाकी सब 0।
8, उसके बाद जब 10 लिखना तो 8 तो 10, 8 के नीचे और 2 के नीचे 1, बाकी सब 0। उसके बाद जब 11 लिखोगे 8 तो 10 और 1 11, यानी कि 8 के नीचे 1, 2 और 1 के नीचे 1, बाकी सब 0। उसके बाद 12 लिखोगे 8 और 4 12, 8 के नीचे और 4 के नीचे 1, बाकी सब 0। फिर उसके बाद आप लिखोगे 13, 8 4 12 और 1 13, बाकी सब 0। फिर लिखोगे 14, 8 और 4 12 और 2 14, यानी इन तीनों के नीचे 1, बाकी सब जो एक है 0। उसके बाद जब 15 लिखोगे तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि सभी के द्वारा 1 1। तो यानी कि ये लास्ट स्टेज जो बनी है 1 1, यानी कि 1 1 लिख देंगे, यानी कि जो एफ से आप प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका सिर्फ नॉर्मल, ठीक है ना। आपने अभी सिर्फ क्या पढ़ा है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, और ये सारी चीज सिर्फ कन्वर्जन के तौर पर आपको जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ आपने नॉर्मली समझा है। उसके बाद कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम। तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम कल से ही स्टार्ट करेंगे, आज से हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ रहे हैं, डेसिमल टू अदर नंबर, ठीक है, नंबर सिस्टम। ये तरीका हम आपको कल बताएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, एक डिजिटल एक ऐसी चीज है कि आपने यदि कोई भी क्लास मिस कर दी तो उसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो कोशिश करना कि किसी की कोई भी क्लास ना छूटे। जैसे अभी तो आपने सिर्फ बाइनरी पढ़ा है, नॉर्मल पढ़ा है, कोई वो नहीं है, सिर्फ बेस रेडिक्स पढ़ा है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ठीक है, और कौन कौन से नंबर हो गए। लेकिन जो कल की क्लास है कन्वर्जन की, कन्वर्जन आप जब भी समझ पाओगे जब आप कल की क्लास अटेंड करोगे। तो जैसे ही आपको डेसिमल समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप कोई सा बेस किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आईटीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।